बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन देखेंगे। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम वायरस। वायरस से हम सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं। तो वायरस से हम सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं। हम लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, ठीक है, और लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखें, फायरवॉल ऑन करें, कोई भी पायरेटेड यानी इलीगल सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करें, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। ये सारी बातें करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है, वायरस इन्फेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम इफ़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इंस्टॉल, यानी अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल्ड किया हुआ तो वो आपके सिस्टम को वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक है। लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वायरस। उसे वायरस से बचाने के लिए लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना करें आप, ठीक है, अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस बाय फॉलोइंग दीज प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शंस यानी इस जो आपको नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपको बता रहे हैं कि वायरस सिस्टम को कैसे जो है बचा सकते हैं वायरस से आप सिस्टम को। तो इसमें वो कहता है लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। लेटेस्ट इसलिए कहता है कि लेटेस्ट का मतलब है कि पुराना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसमें तो पुराने वायरसेस की इन्फॉर्मेशन होगी, न्यू वालों की नहीं होगी। तो लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आजकल के नया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसमें आजकल के वायरसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो वो सिस्टम में इंस्टॉल करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करते रहें, मस्ट बी अपग्रेडेड रेगुलरली, ठीक है। अब रिमूवेबल मीडिया है, जैसे आपका फ्लॉपी डिस्क है, इसको स्कैन करें, कार्ड है, फ्लैश है, जितनी भी रिमूवेबल डिवाइसेस आप सिस्टम के साथ अटैच करते हैं स्कैन करके करें, ठीक है। और जंक यानी अननाउन ईमेल, जिन ईमेल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे ही फालतू हैं, अननाउन ईमेल्स हैं, उनको आप ओपन ना करें, ताकि क्योंकि अननाउन ईमेल्स में वायरस होता है तो वो आपके सिस्टम में आएगा। फिर कहता है अथराइज्ड आर पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अनअथराइज्ड जो लीगल नहीं है उनको सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें। और इंपॉर्टेंट वे टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस इज़ द यूज़ ऑफ बैकअप ऑफ डाटा। तो अपने इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप रखें, यानी आपके सिस्टम में कुछ खास नोट्स पड़े हुए हैं, खास बुक्स पड़ी हुई हैं, आप चाहते हैं ये डैमेज ना हो जाएं, तो आप क्या करें, एक फ़्लैश के अंदर उनकी एक कॉपी रख लें। ये होता है बैकअप। अगर वो आपके वायरस आपके उस डाटा को डैमेज कर भी देगा तो आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी आपके सिस्टम में मौजूद हो, आपके पास होगी, वो उससे आप उसको रिकवर कर सकते हैं। Freeware and shareware software from the internet normally contain virus. It important to check the software before using them. जितने भी आपके पास ये फ्रीवेयर होते हैं जो आप एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, फ्री, आप बगैर कॉस्ट के आप जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं उन्हें फ्रीवेयर बोलते हैं। आप इन्हें आसानी के साथ एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये लीगल नहीं है, अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपके सिस्टम में क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है। इंस्टॉल करते हैं तो वायरस भी साथ आ जाता है। आगे कहता है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस। कई टाइप की वायरसेस हैं, यहाँ पे 5 बताई गई हैं। पहला जी बूट सेक्टर वायरस, दूसरा आपके पास है जी चेरनोबल वायरस, तीसरा है लॉजिकल बॉम्ब, और चौथा है टॉर्जन हॉर्स, और 5वां रेड लॉफ। अब आप देखें कि बूट सेक्टर वायरस के बारे में क्या कहता है। हार्ड डिस्क जो होती है ना कंप्यूटर की, हार्ड डिस्क बेटा वो बनी होती है सेक्टर्स और ट्रैक की फॉर्म में, ठीक है, यानी प्लेट होती हैं उसके ऊपर ट्रैक सेक्टर बने होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप कहें कुछ ऐसा होता है कि ये आपकी सिस्टम की एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये देखें इस तरह से क्या बने होते हैं, ट्रैक्स जो होते हैं वो बने होते हैं, ठीक है। तो सेक्टर, अब ये एक पोर्शन एक सेक्टर है। अब इसके अंदर गोल गोल आप जो है वो दायरे लगा दें तो ये एक सेक्टर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक सेक्टर है, और ये जो वायर वाली लाइन है ये एक ट्रैक है जिसके ज़रिए से डाटा इस सेक्टर पे आके स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क जो है वो ट्रैक और सेक्टर पर मुश्तमिल होती है। तो हार्ड डिस्क के पहला जो सेक्टर होता है उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, उसी के ऊपर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल वर्जन यानी कुछ नेसेसरी फ़ाइल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो वो नेसेसरी फ़ाइल आपकी लोड होती हैं रैम में। वो प्रोसेस जब पहले सेक्टर में से हार्ड डिस्क में से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल वर्जन या बायोस जो है वो लोड होता है रैम में, उसे बोलते हैं बूट। और सेक्टर जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है, तो अगर उसी सेक्टर में वायरस आ जाए जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो की कुछ फाइल्स को डैमेज कर देगा, कर्नल वर्जन की प्रोग्रामिंग को डैमेज करेगा, तो आपको विंडो क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। डिस्क इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक एंड सेक्टर। द डिस्क दैट कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम इन द फर्स्ट सेक्टर,
यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पहले सेक्टर में उसका स्पेशल प्रोग्राम होता है, यानी कर्नल वर्जन जो नेसेसरी होता है किसी भी सिस्टम के चलने के लिए, वो पहले सेक्टर पे। द सेक्टर इज़ नाउन एज बूट सेक्टर, उस सेक्टर को बोलते हैं बूट सेक्टर। द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर इज ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, जैसे स्टार्ट होता है तो रैम में लोड होता है। द प्रोग्राम दैट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी, ठीक है, एक प्रोग्राम है जो लोड करता है। द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाई द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर, बूट सेक्टर में जो कर्नल पड़ा हुआ है, जो बायोस पड़ा हुआ है, जो नेसेसरी फाइल है विंडो की पड़ी है, उनको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। इट लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन एवर कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, द वायरस इज अटैच्ड विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe, .com और .dil files. When the user use these files, the virus attached with these files is activated. It infect other files and perform destructive commands and destroy data files, ठीक है। वो उसके साथ अटैच होता है, वो फिर आपके सिस्टम में आता है, तो आप जो डिफरेंट फाइल्स के साथ अटैच होता है फिर वो आपके सिस्टम को डाटा को क्या करता है, डिलीट कर देता है। दूसरे वायरस की बात करता है चेरनोबिल वायरस। द फेमस चेरनोबिल वायरस डिलीट ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स, ये MS वर्ड की जो फाइल्स होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है, उनको डिलीट कर देता है, ठीक है। अच्छा it also delete the partition information from the hard disk that causes a major loss of data. पार्टीशन, अब वो आपने ड्राइव्स बनाई होती हैं, C ड्राइव, B ड्राइव, D ड्राइव, वो उसके बारे में बात कर रहा है। लॉजिकल बॉम्ब्स, लॉजिकल बॉम्ब इज़ आल्सो कॉल्ड टाइम बॉम्ब, ये स्पेसिफिक टाइम और डेट पे एग्जीक्यूट होता है। इट डिफर्स फ्रॉम अदर वायरस, ये दूसरे वायरस की तरह कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ये ख़ास टाइम या डेट के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इट इज़ एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम, एक ख़ास टाइम और ख़ास वक्त में, ठीक है। तो ये मैकलेंजलो इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉजिकल बॉम्ब, ये एक वायरस लिखा हुआ है, ठीक है, उसका नाम है लॉजिकल बॉम्ब, वायरस में आता है। इट डिस्ट्रॉय डाटा ऑन द हार्ड डिस्क ऑन March 06, कभी आपके सिस्टम में ये वायरस पड़ा है तो March 6 को क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी हार्ड डिस्क में से डाटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ट्रोजन हॉर्स हाइड्स इटसेल्फ एज अनयूजेबल यूज़फुल प्रोग्राम, एज यूज़फुल प्रोग्राम, ये अपने आप को यूज़फुल प्रोग्राम के तौर पे छुपा लेता है सिस्टम के अंदर। इट कंटेन हिडन इंस्ट्रक्शन टू इरेज, इट कंटेन हिडन इंस्ट्रक्शन टू इरेज डाटा और काजेज अदर डैमेजेस, छुपी हुई हदायत होती हैं जो डाटा को डिलीट कर देती हैं, डैमेज करती हैं। एग्जीक्यूट इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर गेम फॉर्मेट C इन इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन हॉर्स, ठीक हो गया जी। ये कंप्यूटर गेम के अंदर भी आ सकता है, तो उसके दरमियान में कहीं पे भी उसके किसी डाटा को डैमेज कर सकता है, उसकी एग्जीक्यूशन को रोक सकता है, ठीक है। रेडलॉफ, तो लास्ट टाइप जो आपके पास वायरस की बची है, रेडलॉफ इज़ अ पोलीमॉर्फिक वायरस, ये विजुअल बेसिक में लिखा जाता है, ठीक है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, उसमें इसको बनाया जाता है। इट रिलीजेस ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव-X कंपोनेंट टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ, ये एक ख़ास तरह का माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिव-X कंपोनेंट के साथ ये अटैच होता है अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए। उस फोल्डर का नाम जो है वो .htt है, और ये फिर आप एग्जीक्यूट होगा तो ये भी डिफरेंट तरह से सिस्टम को क्या करेगा, डैमेज करेगा। सम वायरस में एक नोटिसेबल चेंजेस, बगैर समझ ना आने वाली या बगैर बताए चेंज करना आपके डाटा के साथ। द करप्ट डाटा बीइंग यूज, सम वायरस में मेक डाटा अनयूजेबल, तो वो तो आप जानते ही हैं कि वायरस का काम ही है कि नॉर्मल वर्किंग ऑफ द सिस्टम को डिस्टर्ब करना, डाटा को डैमेज करना और लॉस देना। अ वायरस में डिलीट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड और सेंसिटिव डाटा, किसी भी तरह का डाटा जो है उसको डिलीट कर सकता है। इट में सेंड्स द डाटा टू सम अदर यूज़र ऑन अ नेटवर्क, आपकी परमिशन के बगैर किसी दूसरे को डाटा जो है वो सेंड कर सकता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।